इब्न सीना को मगरबी मुफक्किरीन एविसीना के नाम से जानते हैं। आप शेख उर रईस के लक़ब से भी मारूफ हैं। आपका शुमार इस्लाम के अजीम तरीन मुफक्किरीन में होता है। इब्न सीना को तिब्बी दुनिया का आफ्ताब भी कहा जाता है। आप मशरिक के मशहूर तरीन फलसफियों और उतबा में से थे। इब्न सीना समानिया सल्तनत के दारुल खिलाफा बुखारा के एक मुजाफाती गाँव अफशाना में 22 अगस्त 980 ईस्वी में पैदा हुए। आपके वालिद का ताल्लुक खरासान के शहर बल्ख से था। इब्न सीना की खुद के मुताबिक उन्होंने 10 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था। कुरान पाक हिफ्ज करने के बाद आपने उलूम दीनिया और सर्फ़ नो के अहम हिस्सों से वाक़फ़ियत हासिल की। एक हिंदुस्तानी रियाज़ीदान महमूद मसाही से इल्म रियाज़ी की तालीम हासिल की। फ़िक़्ह की तालीम इस्माइल ज़ाहिद से और एक गैर मारूफ फ़लसफ़ी अब्दुल्ला नेतली से फ़लसफ़े की तालीम हासिल की। लोग आपके हाफ़ज़े और ज़हानत पर हैरानी का इजहार करते थे। रफ्ता रफ्ता आपने मंतक, रियाज़ियात और माबादुल तिबियात के मसाइल का खुद मुताला करना शुरू कर दिया। फन तिब की तकमील के सिलसिले में आपने एक मसीही उस्ताद ईसा बिन याहिया की शागिर्दगी भी इख्तियार की। एक दफा अमीर बुखारा शाहनू बिन मंसूर शदीद बीमार हो गए। इस वक्त इब्न सीना की उम्र 17 बरस की थी, लेकिन शोहरत का यह आलम था कि आपको अमीर बुखारा के इलाज के सिलसिले में तलब किया गया। अमीर बुखारा किसी खतरनाक बीमारी का शिकार थे। अल्लाह ताला का करम शामिल हाल रहा और इब्न सीना को बीमारी के इलाज में कामयाबी हासिल हो गई। इब्न सीना को इनाम कराम के तौर समानियों के शाही कुतुब खाने में दाखिले की इजाजत मिल गई। शाही कुतुब खाने की नायाब कुतुब से आपने भरपूर इस्तेफादा किया और अपने मुताले को वुसअत दी। लेकिन इत्तेफाक से एक ऐसा वाकया पेश आया कि आपको इन सारी चीजों से दस्तबरदार होना पड़ा। हुआ कुछ यूं कि आग लगने से शाही कुतुब खाने की किताबों का ये जखीरा जलकर खाकसर हो गया और इसके जल जाने का इल्जाम भी बू अली सीना पर आयद कर दिया गया। अमीर बुखारा की वफात के बाद मुल्क में इंतशार फैल गया। सल्तनत सामानिया खत्म हो चुकी थी। इब्न सीना के वालिद का भी इंतकाल हो गया था, लिहाजा आपने बुखारा छोड़ने का फैसला किया और कुछ दिन बाद गोरकांच पहुंच गए, जहां हुक्मरान ख्वारिज़म शाह था। इसका दरबार नामवर उलमा का मरकज बना हुआ था। एक वजीर जिसका नाम अबू अल हसन था के तवस्सुत से इब्न सीना ने भी दरबार तक रसाई हासिल की। बादशाह ने आपका माकूल वजीफा मुकर्रर कर दिया, लेकिन अभी आजमाइश के दिन शायद खत्म नहीं हुए थे। सुल्तान महमूद गजनवी ने ख्वारिज़म शाह के दरबार के उलमा को अपने यहाँ तलब किया। ख्वारिज़म शाह इनकार की जुर्रत न कर सका। इब्न सीना ने किनारा कशी इख्तियार की और चुपके से शमसुद्दौला अमीर हमदान के यहाँ रसूख हासिल करने की कोशिश की। कुछ अरसा बाद इसने आपको अपना वजीर मुकर्रर कर दिया। मसाइब यहाँ भी अपने सीना की राह तक रहे थे। इस बादशाह की भी वफात हो गई। इसके बाद इसका बेटा किसी इख्तलाफ की वजह से अपने सीना से नाराज हो गया और इनको एक किला में बंद कर दिया गया। कुछ दिनों बाद आप किसी तरह हिरासत से निकलने में कामयाब हो गए और अस्फहान में अलाउद्दौला के यहाँ पहुँच गए। इब्न सीना मुश्किल आयाम में उसके काम आए। अलाउद्दौला मुसलसल लड़ाइयों और दौड़ धूप की वजह से कुलंज की दर्द में मुब्तला हुआ और 428 हिजरी रमजानुल मुबारक में हमदान में वफात पाई। इब्न सीना ने 1025 में फारिस में कानून फिल तिब के नाम से अद्वियात का इंसाइक्लोपीडिया मुरत्तब किया। आपका तरीका तिब यूनानी के नाम से मशहूर है, जो कि यूनानी अद्वियात और मिस्री तबीबों से मुतासिर है। इंसाइक्लोपीडिया में आपने छूत की बीमारियों, जिस्मानी अफाल की अंजाम दही में पेचीदगी और मुबाशरत से मुंतकिल होने वाली बीमारियों का तारुफ भी करवाया है और इसके साथ साथ वजूहात भी तहरीर की है। बू अली सीना ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि तब तक एक छूत की बीमारी है, लेकिन यूरोप के मुआलिजीन इस बात से इख्तलाफ रखते थे। बाद में इब्न सीना की बात ही दुरुस्त साबित हुई। आपने ज़्यादतीस की इरामात और पेचीदगियों को भी बयान किया। कमोबेश 760 अद्वियात, जड़ी बूटियों और इनसे बनने वाली अद्वियात के तरीके भी इस इंसाइक्लोपीडिया में दर्ज हैं। बू अली सीना तिब का बाप के लक़ब से भी मारूफ हैं। इब्न सीना के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने 450 किताबें लिखी। इन किताबों में से 240 के लगभग ही बची हैं, जिनमें से फलसफे पर 150 और अद्वियात पर 40 तसनीफात थीं। आपकी तसनीफात 1650 तक कुरून वस्ता की यूनिवर्सिटियों में निसाब के तौर पर पढ़ाई जाती थीं। आपके तिब्बी कुतुब को एक मयार माना जाता था। 1973 में इब्न सीना की किताब तिब्बी कवानीन को न्यूयॉर्क में दोबारा शाया किया गया। तिब और फलसफा के अलावा इब्न सीना ने कीमिया, फल्कियात, नफ्सियात, जोग्राफिया, अर्जियात, मंतक, तिबियात, रियाजी और शायरी पर भी लिखा है। इब्न सीना ने फारसी और अरबी में बहुत सी किताबें लिखी हैं। आज भी इनकी काफी तादाद अब तक मौजूद है। उलूम अक़लिया और फलसफा में इनकी 3 किताबें हैं, जिनमें से शिफा सबसे बड़ी किताब है। ये किताब 18 हिस्सों में मुनक़सम है, जो मुख्तलिफ उलूम का मजमुआ है। ये किताब तिबियात, माबादल तिबियात और रियाजियात पर मुश्तमिल है। इस किताब का एक कामिल नुस्खा जामिया ऑक्सफोर्ड में मौजूद है। कुरून वस्ता तक ये किताब
किताब यूरोप में और मुसलमानों में आज भी फलसफे की मुस्तनद माखिज मानी जाती है। किताब की ज़खामत बहुत ज्यादा थी। ये ख्याल किया जाता है कि बाज़ अहबाब की खुशनुदी की खातिर इब्न सीना ने इसका खुलासा लिखा, जो निजात के नाम से मारूफ है। इसका असल अरबी नुस्खा 1593 में रोमा में छपा। इसकी 3 किस्में हैं। इब्न सीना की मंतक की किताब काफिया का फ्रांसीसी तर्जमा भी हो चुका है। इस किताब की इशाअत 1658 में हुई। कानून इब्न सीना का सबसे बड़ा कारनामा समझा जाता है, जिसमें जॉन लियोस बकरात और इनके बाद के तिब्बी मुसन्निफीन का निचोड़ तशरीह और तनकीद के साथ दिया गया है। लातीनी जबान में इसका तर्जमा हुआ। यूरोप में सदियों तक ये किताब इल्म तिब में सनद मानी जाती थी। इब्न सीना को इस किताब की बदौलत बहुत मकबूलियत हासिल हुई। 13वीं सदी से 16वीं सदी तक मगरिब में ये किताब छाई रही है। ईरान में आज तक इसी की बुनियाद पर इलाज किया जाता है। इसका असर ईसवी इल्म कलाम पर बहुत ज्यादा था। यहाँ तक के दांते ने तो इब्न सीना को बुकरात और जॉन लियोस की सिर्फ में जगह दे दी है, जबकि कॉन्गर का कौल है कि इब्न सीना तिब में जॉन लियोस का हम पल्ला है और फलसफे में इससे कहीं ज्यादा अफसर है। मशरिक में इब्न सीना को फलसफा का बादशाह समझा जाता था और आज भी ऐसा ही है। इसकी तसानीफ के कलमे नुस्खों की तादाद बहुत ज्यादा है। इस बात से इसकी हर दिल अजीजी का सबूत मिलता है। इब्न सीना के लिखे हुए खुलासों और शरहों का तो शुमार ही नहीं। मुदब्बिरीन, उतबा और उलमाए दीन भी इसकी किताबों का मुताला करते थे। ये अजीम मुफक्किर, मशरिक का मशहूर और मारूफ फलसफी और तबीब 22 जून 1037 को इस जहान फानी से कूच कर गया। तिब्बी दुनिया आज भी इसके कारनामों की मोतरफ है।